नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम टैली प्राइम 6.0 के अंदर किस तरीके से हमने बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करना है, कैसे उसको रिकंसाइल करना है, किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, बेसिक से लेके एक्सपर्ट तक सभी पॉइंट्स को यहाँ पे हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस एक वीडियो को आप देख लोगे तो आप टैली के अंदर बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करने के मास्टर बन जाओगे। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। मेरे पास टैली प्राइम 6.0 का बीटा रिलीज है, बहुत ही जल्दी रिलीज आपके सामने भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे शुरुआत करूंगा बिल्कुल बेसिक से। हम कंपनी स्टार्ट करेंगे, कैसे बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करना है, कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है और साथ ही साथ और क्या उसके महत्वपूर्ण फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट कंपनी के ऊपर हम आए और यहाँ पे एक हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। गौरव सिंह के नाम से मैंने एक कंपनी क्रिएट करी है। यहाँ पे मैंने स्टेट को सिलेक्ट करा, देन उसके बाद जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप मेंशन कर दोगे और कंट्रोल की को हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे। सिंपली इस तरीके से हमारी टैली के अंदर कंपनी क्रिएट हो जाती है। कंपनी क्रिएट करने का मतलब ये होता है जिस ट्रांजेक्शन को आप टैली में रिकॉर्ड करना चाहते हो। यहाँ पे अगेन हम कंट्रोल की को हम प्रेस कर देंगे और ये मेरी कंपनी क्रिएट हो गई है। आप देखेंगे नो वाउचर एंटर, अभी यहाँ पे कोई भी वाउचर को एंटर नहीं किया गया है। अब हमें बैंक स्टेटमेंट को इम्पोर्ट करना है टैली के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैंक का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जिस बैंक के स्टेटमेंट को हम टैली में इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे क्रिएट के अंदर और हम एक लेजर को क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पे लेजर क्रिएट करा बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। अंडर बैंक अकाउंट हम इसको ले लेंगे और यहाँ पे हम अपने बैंक अकाउंट की जो बैंक अकाउंट हमारा नंबर है उसकी हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। साथ के साथ हम यहाँ पे IFSC कोड वगैरह सब चीज़ों को मेंशन कर देंगे। बैंक का हम यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद आप ब्रांच को सिलेक्ट कर लोगे और कंट्रोल A की को हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे। ये मेरा बैंक का लेजर क्रिएट हो गया है। अब मेरे पास आप देखेंगे तो मैंने एक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड कर रखा है। मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये स्टेटमेंट है बैंक ऑफ इंडिया से। जिस तरीके से एक्सेल का स्टेटमेंट आपके सामने डाउनलोड होता है ठीक उसी तरीके से मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। इसमें हमने कोई भी छेड़तानी नहीं की है, ये एज इट इज ही है। ठीक है, सिंपली हम टैली के अंदर आए। इंपोर्ट करने के लिए हमें ऑल्ट के साथ ओ की को प्रेस करना है। ऑल्ट के साथ ओ की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा बैंक स्टेटमेंट का। यहाँ पे हम एंटर की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो हमने लेजर जो क्रिएट करा है वो लेजर हमारे सामने आ जाएगा। आपके पास मल्टीपल आपकी कंपनी में बैंक अकाउंट हो सकते हैं, वहाँ पे आपके मल्टीपल लेजर के नेम आ जाएंगे और जिस बैंक के स्टेटमेंट को आप इंपोर्ट करना चाहते हो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करा। अब मेरे को बताना है फाइल पाथ कि मेरी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। तो मेरी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। तो मैंने इसको डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया। फाइल का नेम सेलेक्ट नहीं करना है, केवल उसका पाथ सेलेक्ट करना है। तो मैंने पाथ यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, एंटर की को प्रेस करा। अब यहाँ पे बहुत ही कमाल की चीज आप देखोगे, फाइल टाइप के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ सपोर्टेड एक्सेल, CSV या ऑल। इसका क्या मतलब है तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि टैली 6.0 के अंदर जो बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करना है वो 145 बैंकों के फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। टैली के अंदर जो आपको बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करना है तो 145 इंडिया के अंदर जो 145 बैंक्स है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो कोऑपरेटिव है, चाहे वो सरकारी है, जो भी बैंक है उनमें अधिकतर बैंकों के, ऑलमोस्ट बैंकों के जो स्टेटमेंट को है वो टैली सपोर्ट करती है। बट फिर भी अगर आपके पास कोई ऐसा बैंक है जिसको टैली सपोर्ट नहीं कर रही है तो आप उसके एक्सेल फॉर्मेट को इंपोर्ट कर सकते हो, CSV फॉर्मेट को इंपोर्ट कर सकते हो। ओवरऑल आप बैंक के स्टेटमेंट को बड़ी आसानी से टैली के अंदर इंपोर्ट कर लोगे और आपका बहुत लंबा या पेंडिंग कोई भी काम है वो मिनटों के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैंने बिल्कुल बेस लेवल से वीडियो की शुरुआत की है कि कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, देन बैंक का लेजर, देन हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सपोर्टेड ले लिया क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ा बैंक है, इसके फॉर्मेट को टैली सपोर्ट करती है और 145 बैंक के फॉर्मेट को टैली सपोर्ट कर रही है। टैली का जो नया रिलीज 6.0 आपके सामने आने वाला है। एंटर की को हमने यहाँ पे प्रेस करा और अब मेरे को क्या फाइल का नेम सेलेक्ट करना है, जो मेरा फाइल का नाम है। तो मैंने फाइल का नाम क्या रखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे BOI। तो मैं यहाँ पे BOI को ही सिलेक्ट करूंगा। BOI मैंने यहाँ सिंपली लिखा और यहाँ पे आप मेरे पास देखोगे एक्सेल के फॉर्मेट के अंदर फाइल मेरे पास आ चुकी है और मैंने एंटर की को प्रेस करा है। यहाँ पे आप देखोगे कि भैया आपका स्टेटमेंट इंपोर्ट हो जाएगा। एक बार पॉपअप आएगा, आपने यस करा और ये स्टेटमेंट साहब आपका इंपोर्ट हो गया। ये स्टेटमेंट आपका इंपोर्ट हो गया। टोटल एंट्रीज यहाँ पे कितनी है, 65 टोटल यहाँ पे एंट्रीज है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे
कि जो स्टेटमेंट इंपोर्ट हुआ है उसमें विड्रॉल, डिपॉजिट एंड बैलेंस जिस तरीके से आपका स्टेटमेंट है, तो हम एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि मेरे विड्रॉल साइड में कितने हैं, 3,68,819 रुपए। तो मैं एक बार ना स्टेटमेंट भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि कोई एंट्री मिस तो नहीं होगी, एक बार हम टोटल तो चेक करें। चलो यहाँ पे तो टोटल खैर इन्होंने दे ही नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये डेबिट क्रेडिट करके दिया हुआ है। अदरवाइज अगर यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट होता तो मैं आपको बता सकता, हालांकि मैं बता भी आपको सकता हूँ। चलो मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिल्टर लगा देते हैं और यहाँ हम क्रेडिट साइड को ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत होगी, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इसका हम टोटल कर लेते हैं, तो आप टोटल देखोगे यहाँ पे 3,71,873 रुपए जो क्रेडिट साइड का टोटल है, मतलब जो डिपॉजिट्स है। यहाँ पे आप देखोगे 3,71,873 रुपए क्रेडिट साइड जो डिपॉजिट्स है, ठीक है, जो डिपॉजिट्स का है, ठीक है, टोटल। मतलब मैं आपको इसलिए चेक करा रहा हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि भैया कोई एंट्री मिस तो नहीं। अब हम डेबिट साइड के एक बार बैलेंसेस को चेक कर लेते हैं। तो मैंने पूरा डेबिट साइड का एक बार बैलेंस यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो ये कितना है, 3,68,819 रुपए, 3,68,819 रुपीज 85 पैसा। यहाँ पे आप देखोगे 3,68,819 रुपए, मतलब कि मेरा स्टेटमेंट जैसा था वो एज इट इज टैली के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक इंपोर्ट का हमें ऑप्शन मिलेगा, आई की को प्रेस कर लो या यहाँ पे माउस को लाके आप क्लिक कर दो, तो ये आपका स्टेटमेंट इंपोर्ट हो गया। तो न्यू एंट्रीज इंपोर्टेड सक्सेसफुली 65 ट्रांजेक्शन थे, वो सारे के सारे यहाँ पे इंपोर्ट हो गया और स्टेटमेंट पूरा लगभग 1 साल का ही है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे, तो अब यहाँ पे मेरे पास एक रिकंसिलिएशन समरी ओपन हो जाएगी। क्या ओपन हो गया मेरे पास, बैंक रिकंसिलिएशन समरी ओपन हो गई और ये स्टेटमेंट मेरा टैली के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। अब ये यहाँ पे हमें क्या बता रही है समरी, तो आप अगर थोड़े से अगर टैली को काफी समय तक चला रहे होगे तो आप देखते होगे कि जीएसटी की भी समरी तैयार होती है रिकंसिलिएशन की, ठीक है, 2A 2B इन सबकी रिकंसिलिएशन की समरी तैयार होती है। तो वहां पे क्या लिखा होता है, और मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता आता हूँ, वहां पे क्या लिखा होता है, अवेलेबल ऑन पोर्टल एंड अवेलेबल ऑन बुक्स। अब सेम चीज यहाँ पे पोर्टल तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, बैंक है, तो पोर्टल की यहाँ पे जगह यहाँ पे क्या आ गया, बैंक आ गया। अवेलेबल ओनली इन बैंक्स एंड अवेलेबल ओनली इन बुक्स, तो दो चीजें आपके यहाँ पे पास आ गई हैं। चूंकि मैंने नई कंपनी क्रिएट की है तो मेरी बुक्स में एक भी ट्रांजेक्शन अभी नहीं है। सारे ट्रांजेक्शन हम कहाँ से उठा रहे हैं, बैंक से उठा रहे हैं। तो बैंक में हमने सारे स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर दिया और यहाँ पे आप देखोगे डिपोजिट अलग से दिखा रहा है, विड्रॉल अलग से दिखा रहा है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे सब कुछ दिखा रही है। बाय एनी चांस ये स्क्रीन आपकी मिस हो गई, आपने गलती से एस्केप की को प्रेस कर दिया, स्क्रीन आपकी मिस हो गई है, तो अब आपको क्या करना है, दोबारा से इंपोर्ट पे नहीं जाना है। आपने एक बार स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर लिया, दैट मींस वो इंपोर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको आना है बैंकिंग के अंदर, यूटिलिटीज में बैंकिंग में आप आओगे, एंटर की को प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा आपका इंपोर्टेड बैंक डेटा, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके बैंक का लेजर जो भी जितने आपके मल्टीपल बैंक है, जिस बैंक के स्टेटमेंट को आपने इंपोर्ट करा उस आप लेजर को सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे आपकी सारी एंट्रीज ओपन हो जाएगी। और कमाल की बात क्या है, राइट हैंड पे आपको की मिलेगी F6 मंथली। आप इसे मंथली करके उसको मंथ वाइज भी देख सकते हो, ठीक है। ये मंथ वाइज कि भाई मेरे अप्रैल में कितने ट्रांजेक्शन थे, मई में कितने थे, जून में कितने थे, जुलाई में कितने थे। तो ये इस तरीके से आपके सारे ट्रांजेक्शन मंथ वाइज आपकी डिपोजिट एंड मंथ वाइज आपकी विड्रॉल्स आ गए, मंथ वाइज डिपोजिट्स एंड मंथ वाइज विड्रॉल आ गए। ये एडिशनल फीचर है जो बहुत काम के, जो कि आपके बहुत लंबे चौड़े काम को बहुत आसानी से और एक्यूरेसी के साथ कर देंगे। इसमें दो तरीके की व्यू है, मंथली करने के बाद आप इसको रिकंसाइल व्यू में भी देख सकते हो और डेटा व्यू में भी। अभी हम रिकंसाइल व्यू में देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन अभी अनरिकंसाइल्ड है, एक भी ट्रांजेक्शन रिकंसाइल नहीं है, क्योंकि इसके ट्रांजेक्शन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं और उनको रिकंसाइल नहीं किया गया है। तो अभी हम सारे सिनेरियो को देखने वाले हैं आज की वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट एक बार अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपके बेसिक से लेके एक्सपर्ट तक सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने जो बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करा है, आप उसको मंथली व्यू के अंदर देख सकते हो और आप इसको डेटा व्यू, राइट हैंड पे आप देख रहे हो F5 की लिखी हुई है यहाँ पे, F5 की के अंदर आप डेटा व्यू एंड रिको व्यू मतलब रिकंसिलिएशन व्यू में भी आप इसको देख सकते हो। तो रिको व्यू के अंदर आपको, डेटा व्यू के अंदर आपको डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स मंथ वाइज दिखेंगे और रिको व्यू के अंदर आपको रिकंसाइल्ड और अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखेंगे। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इंपोर्टेड बैंक डाटा मतलब आपने एक बार डेटा को इंपोर्ट कर लिया तो आपको बार बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे रिकंसिलिएशन के अंदर एक ऑप्शन हमको मिलता है बैंकिंग एक्टिविटीज का। यहाँ पे जब आप एंटर की को प्रेस करोगे तो ये बताएगा भैया कि अभी तक बुक्स में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है और यहाँ पे बैंक के अंदर जो है वो 65 एंट्रीज है। बुक्स में कोई भी ट्रांजेक्शन अभी रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक के अंदर 65 एंट्रीज है। दोबारा समझिए, हमें कहाँ पे आना है, बैंकिंग में आना है, रिकंसिलिएशन में बैंकिंग एक्टिविटीज के अंदर आना है और अब हम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो हमने स्टेटमेंट को इंपोर्ट करा है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारी बुक्स में कितने ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड है और कितने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं है।
तो आप देख रहे हो अवेलेबल ओनली इन बुक्स के अंदर कोई भी अभी ट्रांजेक्शन नहीं है, अवेलेबल ओनली इन बैंक के अंदर 65 ट्रांजेक्शन है। एंटर की को हमने यहाँ पे प्रेस करा तो सेम वही स्क्रीन जो शुरुआत में मेरे सामने ओपन हुई थी वो यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गई है। अब हम वन बाय वन इन एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिंगल एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, मल्टीपल वाउचर क्रिएट कर सकते हैं और कंसोलिडेट वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। इन सबके मतलब क्या है, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई। नंबर 1, सिंगल वाउचर आप क्रिएट कर सकते हो फॉर एवरी एंड ईच ट्रांजेक्शन, ठीक है। नंबर 2, मल्टीपल वाउचर आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करके आप मल्टीपल वाउचर क्रिएट कर सकते हो एक साथ। नंबर 3, कंसोलिडेट आप वाउचर को क्रिएट कर सकते हो। कंसोलिडेट वाउचर का मतलब क्या है कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन का एक सिंगल वाउचर। मान लो आपने पूरे दिन के अंदर 20-20 रुपए करके यूपीआई से पेमेंट लिया, पूरे दिन में आपके 2000 रुपए आए, आपके ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होगा 100, पर जब आपका सेटलमेंट हुआ उस स्वाइप मशीन के कारण थ्रू या यूपीआई के थ्रू जो भी आपका सेटलमेंट हुआ तो 2000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए। आप चाहो तो उसका एक सिंगल वाउचर भी क्रिएट कर सकते हो, तो उसको हम कंसोलिडेट वाउचर करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉमन लेजर। मान लो आपने 10-20 आपके ट्रांजेक्शन है, आपने फाइंड आउट उनको करा, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल फिल्टर भी मिलते हैं, और उन ट्रांजेक्शन को आप एक ही लेजर में लेके जाना चाहते हो अलग अलग डेट के अंदर, तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 4 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, सिंगल वाउचर, मल्टीपल वाउचर, कंसोलिडेट वाउचर एंड कॉमन लेजर के अंदर। तो ये चारों ही हम आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं वन बाय वन। अगेन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो हमारे पास ऑप्शन है अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन के ऊपर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके ट्रांजेक्शन है, टोटल जो 65 एंट्रीज है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। आप देखेंगे अवेलेबल ओनली इन बैंक 65 ट्रांजेक्शन, सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपके सामने ओपन हो गए। इनका कलर क्या है, इनका कलर है ब्लू। ब्लू इंडिकेट करता है कि ये बैंक में है, केवल अवेलेबल ओनली इन बैंक्स है। इसी तरीके से आप अगर जीएसटी को रिकंसाइल करते हो तो वहां पे ब्लू इंडिकेट करता है कि अवेलेबल ओनली इन जीएसटी पोर्टल। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ट्रांजेक्शन अभी केवल बैंक के अंदर है, अभी कोई भी ट्रांजेक्शन आपका बुक्स में नहीं है, ठीक है। अब मान लो भैया आप चाहो तो उसको डिपॉजिट को अलग अलग एंट्रीज को पास कर सकते हो, ये सारी आपकी डिपॉजिट की एंट्री हो गई। आप चाहो विड्रॉल की एंट्रीज को पास कर सकते हो, आप चाहो कि सारी ट्रांजेक्शंस को देख के सिंगल सिंगल एंट्री पास कर सकते हो। पहले हम सिंगल सिंगल एंट्री पास करेंगे, फिर मल्टीपल करेंगे, फिर कंसोलिडेट करेंगे, फिर कॉमन करेंगे, एक एक करके मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं सिंगल एंट्री को यहाँ पे पास करता हूँ। तो भैया देखो 60 रुपीज है विड्रॉल के, दैट मीन्स ये एंट्री मेरा किस में जाएगी, पेमेंट के अंदर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्पेस की से इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। स्पेस की से सेलेक्ट करने के बाद राइट हैंड पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा F7 क्रिएट वाउचर या मल्टी वाउचर। अगर आपने मल्टीपल स्पेस सेलेक्ट करे तो वो मल्टी वाउचर क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने सिंगल स्पेस सेलेक्ट करा तो सिंगल वाउचर क्रिएट होगा। तो मैं आपको अलग अलग बताने वाला हूँ, सिंगल, मल्टीपल, कॉमन, कंसोलिडेट। तो सिंगल वाउचर हमने पहले यहाँ पे सेलेक्ट करा है और राइट हैंड पे F7 की को हम प्रेस कर देंगे। F7 की को प्रेस करेंगे तो सीधा मेरे को रीडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, ये पेमेंट के वाउचर में। कहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा, पेमेंट के वाउचर पे। हम सिंगल वाउचर यहाँ पे क्रिएट कर दें। नरेशन देख रहे हो आप, अपने आप नरेशन ऑटोफिल हो चुका है पूरा का पूरा, ठीक है। डेट अपने आप सेलेक्ट कर ली है और मेरे को केवल यहाँ पे लेजर को सिलेक्ट करना है कि लेजर कौन सा है। तो यहाँ पे हम लेजर सिलेक्ट कर लेते हैं, हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो लेजर में क्रिएट कर लेता हूं, मान लो ये है मेरे बैंक चार्जेस, ठीक है। तो ये मैंने एक लेजर क्रिएट कर लिया बैंक चार्जेस का। यहाँ पे आप देखोगे मेरा बैंक चार्जेस का लेजर आ चुका है और ये मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट करा। अमाउंट, डेट, एवरीथिंग जो है वो अपने आप यहाँ पे फैच कर लिया गया है। कंट्रोल ए की को प्रेस करा मैंने और यहाँ पे जो है मेरी इंस्ट्रूमेंट डेट आ जाएगी यहाँ पे, और ये कंट्रोल ए की को प्रेस करा एंड ये ट्रांजेक्शन मेरा रिकॉर्ड हो गया। आप देखोगे वो ट्रांजेक्शन यहाँ से जो है वो हट गया है। अभी हम बैक आते हैं एक बार। अभी यहाँ पे अवेलेबल ऑनलाइन बैंक्स कितने रह गए, 64 ट्रांजेक्शन रह गए। एक बार हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे केवल 64 ट्रांजेक्शन रह गए और अगर हम इसको व्यू रिकंसाइल्ड के अंदर देखेंगे तो एक ट्रांजेक्शन मेरा अप्रैल का रिकंसाइल्ड हो चुका है, एक ट्रांजेक्शन मेरा अप्रैल का रिकंसाइल हो चुका है। आप देखेंगे ब्लैक बुक्स के लिए, ब्लू पोर्टल के लिए, डेट वगैरह सब कुछ मैच करिए तो ये ट्रांजेक्शन मेरा क्या हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है। मैं आपको एक बार P&L भी दिखा देता हूँ क्योंकि ट्रांजेक्शन कहाँ होगा, P&L में। तो P&L में आप देखोगे बैंक चार्जेस के अंदर 50 रुपीज आ चुके हैं। एक बार मैं आपको बैंक का लेजर भी दिखा देता हूँ। तो बैंक का लेजर आप देखोगे 50 रुपए 14 तारीख को यहाँ पे भी एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। ऐसे हम इसको वन बाय वन एंट्री को भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके देखते हैं, ठीक है। मान लो ये डिपॉजिट के मेरे ट्रांजेक्शन है और इसमें जो बड़ा बड़ा अमाउंट है, ठीक है, ये बड़ा बड़ा अमाउंट जो है मैंने मान लो इसको सिलेक्ट कर लिया और मैंने बोला भैया ये मेरी इनकम के पैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने मल्टीपल वाउचर जो है वो सेलेक्ट कर लिए। मैंने यहाँ पे मल्टीपल वाउचर जो है वो सेलेक्ट कर लिया और इसको जो है मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो यहाँ पे राइट हैंड पे हमें क्रिएट मल्टीपल वाउचर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा, ठीक है। और यहाँ पे ये मैं कॉमन लेजर या मल्टीपल लेजर को सेलेक्ट कर सकता हूँ। पहले मैं कॉमन लेजर एक बार आपको बताता हूँ
कि जितने भी इनकम आ रही है मेरी, जितने भी रिसीव के वाउचर है, इसका एक कॉमन ही हेड है। वो क्या है, मान लो मेरी हेड है वो सैलरी। तो ऑल्ट सी से मैं यहीं पे जो है लेजर क्रिएट कर लूंगा। इनडायरेक्ट इनकम के अंदर मैंने इसको ले लिया, कंट्रोल की को प्रेस, मान लो अब देखो, आप देखोगे लेजर नेम सभी के अंदर सैलरी आ गया। सिंपली बस कंट्रोल की को मैंने प्रेस करना है और यहाँ पे ये मेरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, सारे के सारे मेरे ट्रांजेक्शन क्या हो गए, रिकॉर्ड हो गए। आप देखोगे, अब आप देखोगे तो आपकी बुक्स के अंदर ट्रांजेक्शन कितने रह गए, अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन कितने, केवल 53। पहले कितने थे, 65 थे। एक ट्रांजेक्शन हमने सिंगल क्रिएट करा था, उसके बाद अब हमने कॉमन लेजर के थ्रू जो है सारे ट्रांजेक्शन को हमने डन कर दिया है। तो अब कितने ट्रांजेक्शन रह गए, केवल 53। एक बार मैं आपको बैंक का लेजर बता देता हूं। एक बार आप देखेंगे यहाँ पे डेट वाइज, आप कमाल की चीज देखोगे, डेट वाइज, मंथ वाइज सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुके हैं, अलग अलग तारीख में। डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ, दैट मींस कि मेरे रिसीव के वाउचर है। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, सारे रिसीव के वाउचर हर महीने के अंदर मेरी प्रॉपर नरेशन के साथ जो है यहाँ पे और प्रॉपर डेट के साथ सारे के सारे ट्रांजेक्शन प्रॉपरली जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो ये है कमाल भाई साहब। आप पूरे साल का स्टेटमेंट मिनटों में, हालांकि नंबर ऑफ एंट्री कम है यहाँ पे, पर देखो कॉमन लेजर, मल्टीपल लेजर, सिंगल लेजर, मल्टीपल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पे पहले सिंगल लेजर का यूज करा, देन हमने कॉमन लेजर का एक बार यूज कर लिया, अब ये मल्टीपल लेजर का भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको पीएनएल भी दिखा देता हूँ कि इनका इफेक्ट पीएनएल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप देखोगे सैलरी मेरी 3,70,000 रुपए जो है यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है, अलग अलग डेट्स के अंदर, अलग अलग मंथ के अंदर। ठीक है, तो प्रॉपरली आपका ट्रांजेक्शन जो हो चुका है और रिकनसाइल्ड भी हो चुका है। व्यू रिकनसाइल्ड में आओगे तो ये सारे ट्रांजेक्शन आपके रिकनसाइल्ड हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अब मान लो ये डिपॉजिट में मेरे 4 एंट्रीज और बची है। ठीक है, ये 4 एंट्रीज मेरी बची हैं, ये 4 एंट्री मैंने इन सबको सिलेक्ट करा। आप चाहें तो कंट्रोल ऑल से भी सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल स्पेस के साथ भी आपके सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल लेजर और बना लेता हूँ। ठीक है, एक दो लेजर हम और बना लेते हैं यहाँ पे। मान लो एक मैं लेजर बना लेता हूँ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लेजर और बना दिया इंटरेस्ट का। ठीक है, एक लेजर मैंने बना दिया अदर इनकम का। ठीक है, तो 2 लेजर मैंने और सेलेक्ट कर लिए। तो अब हम यहाँ पे मल्टीपल जो है वाउचर क्रिएट कर रहे हैं। पहले हमने एक सिंगल वाउचर क्रिएट किया था, देन कॉमन, अब हम मल्टीपल वाउचर क्रिएट करेंगे। तो हमने सभी को सेलेक्ट कर दिया कंट्रोल स्पेस के माध्यम से। ठीक है, कंट्रोल स्पेस के माध्यम से हमने सभी को सेलेक्ट कर दिया। राइट हैंड पे ऑप्शन मिलेगा मल्टीपल वाउचर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक एक ट्रांजेक्शन के सामने अपना लेजर सेलेक्ट कर सकता हूँ। मान लो 292 रुपीज का जो अमाउंट है, मैं बोलो ये मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो ये मेरा इंटरेस्ट आ गया। ये 1 रुपया जो है मेरा अदर इनकम है, ये अदर इनकम में आ गया। ठीक है, 645 मेरी इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट में मैंने डाल दी, और उसके अगला वाला भी जो है वो मेरी अदर इनकम है। तो यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल वाउचर क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे। यस हमने करा, तो ये पहले ऑप्शनल वाउचर में लेके जाता है। इसमें क्या बोलता है, डिटेल्स ऑफ ऑप्शनल वाउचर, पहले ऑप्शनल वाउचर में लेके जाता है, देन उसको वो रेगुलर करता है। तो आप रेगुलर के लिए केवल आपको आर की को प्रेस करना है, मार्क एज रेगुलर एंड रिकनसाइल, दोनों काम एक साथ कर देगा, वाउचर क्रिएट कर देगा, रेगुलर में सेव कर देगा और रिकनसाइल कर देगा। ये हमने आर की या माउस के माध्यम से उसको प्रेस कर दिया और ये ट्रांजेक्शन मेरे डन। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे डिपॉजिट के अंदर मेरा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं रह गया, अनरिकनसाइल्ड में मेरे केवल 49 ट्रांजेक्शन रह गए। एक बार मैं फिर आपको पीएनएल दिखाता हूँ। पीएनएल आप देखोगे मेरा अदर इनकम, सैलरी, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, ये सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको बैंक का लेजर दिखा देता हूं। तो बैंक ऑफ इंडिया में हम आए, F6 मंथली की को प्रेस करा, मेरे सारे के सारे डिपॉजिट जो है वो पूरे कंप्लीट, मतलब पूरे साल का जो है आपका ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं। आप ये समझो 20-25 एंट्री तो हमने केवल कुछ ही मिनटों के अंदर पास कर दिए। जो काम मेरे को 1 बाय 1 सेलेक्ट करना पड़ता था, ये काम आपको बहुत आसान कर देगा। आपका बैंकिंग का यहाँ पे कंप्लीटली आपको जो है वो सोल्यूशन मिलने वाला है और रिकनसाइल हो रहा है। सबसे बड़ी बेहतरीन बात यह है कि रिकनसाइल हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं विड्रॉल के ऊपर। विड्रॉल के ऊपर अब हम आते हैं, अब इन एंट्रीज को हम जो है वो पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम मान लो कि हम मल्टीपल लेजर को सेलेक्ट कर लेते हैं और हम पहले कुछ लेजर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लेजर हम और बना लेते हैं, जैसे मैंने बोला बैंक चार्जेस। अच्छा, बैंक चार्जेस हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, हम यहाँ पे और लेजर बना लेते हैं जनरल एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और इसके अलावा हम एक लेजर बना लेते हैं ड्राइंग इन द कैपिटल। तो इतने लेजर हमने यहाँ पे बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। मान लो कि अब यहाँ पे ना चार्जेस करके कोई है, नरेशन जो है, मैं नरेशन बाय इसको सर्च करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च करा कि चार्जेस करके जो भी यहाँ पे लिखा वो मेरे सामने ओपन हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये 3 बार चार्जेस लगे हुए। ठीक है, 3 बार चार्ज लगे, इन सबको हमने सेलेक्ट करा और सिंपली हमने एक वाउचर क्रिएट करा और उसको हमने कॉमन लेजर बैंक चार्जेस में डाल दिया। तो आप देखो आपका काम कितना आसान हो गया, सब में बैंक चार्जेस आ गया, कंट्रोल की को प्रेस करा और ये ट्रांजेक्शन आपके रिकॉर्ड। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगेन बैलेंस शीट दिखाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप देखो यहाँ पे बैंक चार्जेस के अंदर आपके
₹17.70 जो आपके आरटीजीएस के चार्जेज है, SMS चार्जेस जो भी हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे मिनटों के अंदर रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अप्लाई फिल्टर करके यहाँ पे चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, अमाउंट वाइज फाइंड आउट कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट नंबर के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं और नरेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, चलो अब बाकी के मान लो ये इतने सारे मैंने ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने ट्रांजेक्शन सिलेक्ट कर लिया और मैं इसका एक वाउचर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक वाउचर क्रिएट करा यहाँ पे और लेजर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो ये है मेरा बैंक चार्जेस के अंदर, ठीक है, और ये है मेरा जनरल एक्सपेंस के अंदर, ठीक है, और ये मेरी ड्राइंग के अंदर। तो इस तरीके से मैं इन सबको सेलेक्ट कर सकता हूँ और एक ही बार में बहुत सारे वाउचर को क्रिएट कर सकता हूँ। अलग अलग डेट में ये जो है अपने आप क्रिएट हो जाएंगे, कुछ भी मेरे को यहाँ पे मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही जल्दी मेरा काम यहाँ पे डन हो जाएगा और परफेक्शन के साथ एंड रिकंसिलिएशन के साथ मेरा काम यहाँ पे डन होने वाला है। तो लो जी, हमने यहाँ पे अलग अलग, एक हो गया आपका कॉमन लेजर वाला ऑप्शन और एक हो गया आपका यहाँ पे मल्टीपल वाला। ठीक है, हमने इसको कर दिया यस। लो जी, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए एक बार में। तो ये हमारे विड्रॉल के ट्रांजेक्शन 1 बाय 1 खत्म होते आ रहे हैं। तो अब केवल मेरे पास 31 एंट्रीज रह गई है। अब हम इसको और अलग अलग तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे तो ये हो गई कंडीशन जो मैंने आपको इंपोर्ट करके ट्रांजेक्शन को करा। अब मान लो मेरी कंपनी पहले से भी क्रिएट हो सकती है, तो उसमें भी कुछ ट्रांजेक्शन पहले से ऑलरेडी रिकॉर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन ना मैन्युअली रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि टैली, मैंने 2 टैली यहाँ पे ओपन कर ली है। मान लो ये तो मैंने अभी नई कंपनी क्रिएट करके आपको ट्रांजेक्शन सीधा इंपोर्ट कर रहे हैं बैंक के थ्रू। अभी हो सकता है कि मेरी टैली पहले से भी हो ना, कंपनी तो मेरी पहले से क्रिएट होगी, फीचर तो अभी आया, तो मैं कुछ ट्रांजेक्शन पहले मैनुअली रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ कि उसका इंपैक्ट किस तरीके से पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से 2-4 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता हूँ। जैसे 29 मई का एक ट्रांजेक्शन है, ये मैंने एक और टैली वही सेम कंपनी को ओपन करा। 29/5 को मैं एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ अंडर बैंक चार्जेस, या मैं एक नया लेजर बना लेता हूँ, सेल प्रमोशन एक्सपेंस। ठीक है, एक मैं लेजर बना लेता हूँ यहाँ पे और मैं इसके अंदर एक मैनुअली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बुक और बैंक को कैसे रिकंसाइल करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर है 100 रुपए की और ये मैंने हिसाब ले लिया बैंक ऑफ इंडिया। तो ये मैं मैनुअली पेमेंट वाउचर में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मैंने एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा, एक ट्रांजेक्शन में 12 जुलाई का रिकॉर्ड कर देता हूँ, 70 रुपए का। ठीक है, तो 2 ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करे। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अब आप देखोगे कि जो आपका बैंक रिकंसिलिएशन समरी है, इसमें बता रहा है कि 2 ट्रांजेक्शन आपके ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। ठीक है, 2 ट्रांजेक्शन आपके ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं और 31 ट्रांजेक्शन आपके बैंक में और बुक्स में आपके 2 ट्रांजेक्शन जो कि अनरिकंसाइल्ड हैं। जहाँ व्यू रिकंसाइल्ड में जब आप आओगे तो ये सारे रिकंसाइल्ड हैं, पर यहाँ पे जब आप आएंगे इंपोर्टेड बैंक डाटा के अंदर और यहाँ पे इसका रिको व्यू देखोगे तो आप देख पाएंगे कि आपके 2 ट्रांजेक्शन जो है वो अनरिकंसाइल्ड है। ठीक है, ये रिकंसाइल्ड और ये अनरिकंसाइल्ड। मैं एक बार इसकी डेट चेंज कर देता हूँ, 4/24। देखो, तो ये सारे ट्रांजेक्शन आपके रिकंसाइल्ड है, कुछ ट्रांजेक्शन आपके अनरिकंसाइल्ड के अंदर पड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे जो अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन है उसको मेरे को किस तरीके से रिकंसाइल करना है। तो अगेन मेरे को यहीं पे ये जो मेरा अनरिकंसाइल्ड वाला ऑप्शन है, यहीं पे मैं एंटर की को प्रेस करूंगा तो यहाँ आप देखोगे अवेलेबल इन बुक्स जो है वो 2 ट्रांजेक्शन आ रहे हैं और जो बैंक में है वो ट्रांजेक्शन 31 आ रहे हैं। अब इसको आपस में रिकंसाइल कैसे करना है, तो टैली ने बहुत ही यहाँ पे कमाल का एक फीचर दे रखा है। ऑल्ट के साथ एस की को आपको प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ एस की को, जिससे पोटेंशियल मैचेस हो सकता है भाई 100 रुपए के यहाँ पे मल्टीपल अमाउंट हो। इस लेजर के अंदर बैंक का जो आपने स्टेटमेंट इंपोर्ट करा है उसमें 100 रुपए के मल्टीपल अमाउंट हो, 70 रुपए के मल्टीपल अमाउंट हो, आप इस अमाउंट को किससे कैसे रिकंसाइल करोगे। तो उसके लिए टैली ने ऑप्शन दे दिया पोटेंशियल मैचेस का। तो आपको केवल ऑल्ट एस की को प्रेस करना है। तो देखो, जैसे ही आप ऑल्ट एस की को प्रेस करोगे तो ये बताएगा कि 100 रुपए का ट्रांजेक्शन जो है वो 29 तारीख को बैंक में भी है और ये बिल्कुल यूनिक अमाउंट मैचेज हो रही है, अमाउंट इसकी प्रॉपर्ली मैच हो रही है, आप इससे इसको रिकंसाइल कर सकते हो। इसी तरीके से बता रहा है कि अमाउंट मैचेज यहाँ पे भी हो रही है। तो ये आपका प्रॉपर्ली, अगर मान लो, चलो एक काम हम यहाँ पे और करते हैं, जो हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे हैं सेल्स प्रमोशन वाले, इसकी नाम क्या करते हैं, डेट को चेंज कर देते हैं, डेट को उल्टी सीधी कर देते हैं, ये 25/5 कर देते हैं। ठीक है, और ये 12 जुलाई वाली को हम कर देते हैं 17 जुलाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेट को आगे पीछे कर दिया। अब देखते हैं कि टैली किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा से आते हैं, अनरिकंसाइल्ड पे एंटर की को प्रेस करेंगे, राइट हैंड पे ऑल्ट एस की को प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि ये बता रहा है अमाउंट मैच है पर डेट का मिसमैच है। आपने जो 25 तारीख को रिकॉर्ड किया वो बैंक में 29 तारीख को है, आपने जो 17 तारीख को रिकॉर्ड किया वो बैंक में 12 तारीख को है, पर
इनके अमाउंट जो है वो प्रॉपर्ली मैच करिए, 100 रुपए और 70 रुपए इनकी अमाउंट मैच करिए। तो इस तरीके से आप इसको रिकनसाइल कर सकते हो। आप चाहो उसकी डेट को चेंज कर दो अगर आपको लगता है, और अगर डेट को चेंज नहीं करना चाहते तो भी आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें केवल, और यहाँ पे F8 की को प्रेस कर दे रिकनसाइल। तो ये आपके क्या होगा, ट्रांजेक्शन रिकनसाइल होगा। अब आप देखोगे वापस आओगे तो अवेलेबल ओनली इन बुक्स वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ से हट गया, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन आपके प्रॉपर्ली रिकनसाइल्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो व्यू रिकनसाइल्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके सारे ट्रांजेक्शन रिकनसाइल्ड होके मिल जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं आप, ब्लू फॉर बैंक एंड ब्लैक फॉर बुक्स है। तो इस तरीके से आप अपने ट्रांजेक्शन को पोटेंशियल मैचेस के थ्रू भी जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो। एक और कमाल की हम यहाँ पे चीज देखते हैं, कॉन्सोलिडेट वाउचर वाला हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। कौन सा वाला ऑप्शन, कॉन्सोलिडेट वाउचर वाला हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम क्या करता हूँ, एक छोटा सा मैं आपके लिए काम करता हूँ यहाँ पे, यस 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 यस, कॉन्सोलिडेट वाउचर का ऑप्शन बहुत ही काम का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ 30, 60, 70, 20, 90, ठीक है, मैं एक एंट्री पास कर देता हूँ अगस्त के महीने में। मैं एक एंट्री को पास कर रहा हूँ, ठीक है, 60 रुपए की मैं मैनुअली एक एंट्री पास कर रहा हूँ। ठीक है, वाउचर की को मैंने प्रेस करा और अगस्त के महीने के अंदर मैंने एक मैनुअली एंट्री पास की बैंक चार्जेस की। मान लो मेरे पास मल्टीपल बैंक चार्जेस लगे हुए पूरे स्टेटमेंट में, पर मैंने उसकी सिंगल एंट्री एक पास कर दी मैनुअली 60 रुपए की। ठीक है, ये मैंने 60 रुपए की एंट्री पास कर दी। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे समरी में, तो आप देखोगे कि 60 रुपए की एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है। अब मेरे को उसको रिकनसाइल करना है, इस एंट्री को मेरे को रिकनसाइल करना है। तो मैं इसको रिकनसाइल कैसे करूंगा, ऑल्ट एस मैंने पोटेंशियल मैच वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करा, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल मैच नहीं हो रहा, क्योंकि जो 60 रुपए की एंट्री है वो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में किसी भी अमाउंट ये से या डेट से मैच नहीं कर रही है, तो यहाँ पे कोई भी इसका मैचिंग नहीं बन पा रही है। पर मैंने क्या करा कि अगस्त में जो 30-30 रुपए जो एंट्री, जो 30-30 रुपए के जो दो चार्जेस लगे हैं, इसकी मैंने एक सिंगल एंट्री पास कर दी थी मैनुअली। अब मैं इसको बैंक के स्टेटमेंट से किस तरीके से रिकनसाइल करूंगा, तो सिंपली बस मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा स्पेस की के माध्यम से, और F8 की रिकनसाइल वाले ऑप्शन को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, इन दोनों ट्रांजेक्शन को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, एक मिनट, और यहाँ पे मैं F8 रिकनसाइल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे जो 30-30 रुपए के जो मेरे दो ट्रांजेक्शन है, ये 30-30 रुपए के मेरे दो ट्रांजेक्शन है ना, इसको मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। मतलब मैंने ये जो 60 रुपए की जो सिंगल एंट्री पास की थी, इसको मैं 30-30 रुपए के ट्रांजेक्शन से कंसोलिडेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, आपको समझ में ना आ रहा हो, पर अगर आप कोशिश करोगे तो बहुत ही काम की चीज है। आपने मान लो पूरे महीने में जो भी बैंक चार्जेस आपके थे, आपने उसकी सिंगल एंट्री पास करी, आपने स्टेटमेंट को इंपोर्ट करा, तो रिकनसाइल करने में दिक्कत होगी। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल एंट्री कंसोलिडेट की एंट्री यहाँ पे हम पास कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको क्या करा, रिकनसाइल कर दिया। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, ट्रांजेक्शन रिकनसाइल हो गया। अब आप देखोगे यहाँ से मेरा ट्रांजेक्शन जो रिकनसाइल हो चुका है। व्यू रिकनसाइल के अंदर जाके आप अगस्त के महीने के अंदर इसको चेक कर सकते हो कि ये जो 60 रुपए वाला ट्रांजेक्शन है, ये आपके दो 30-30 रुपए वाले ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में रिकनसाइल हुआ है। इसलिए मैंने बोला था वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर ये वीडियो जो है बेसिक से लेके एक्सपर्ट तक आपको सब कुछ दिखा देगा। अब हम इसका एक और तरीका देखते हैं। अब मान लो मैंने ये 3-4 एंट्रीज को सिलेक्ट कर लिया, ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट कर दिया, और ऑल्ट के साथ F7 की को प्रेस करूंगा, इसका कंसोलिडेट वाउचर क्रिएट हो जाएगा। कंसोलिडेट वाउचर का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेट वाउचर का मतलब समझो। कंसोलिडेट वाउचर का मतलब है कि आपके किसी पर्टिकुलर मंथ के अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शन, आप उसका वाउचर एक ही क्रिएट कर रहे हो। ऐसा हम कब करते हैं, ऐसा अधिकतर हम बैंक चार्जेस में करते हैं कि मान लो पूरे महीने में मेरे बैंक चार्जेस इतने रुपए लग गए, मैंने मंथ एंड में आके एक एंट्री को पास कर दी। या मान लो मेरे पेटीएम के थ्रू या अदर कोई भी जो डिजिटल पेमेंट है उनके थ्रू मैं पेमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ, और मल्टीपल पेमेंट की, क्योंकि सब B2C सप्लाई है, तो उसकी एक ही सिंगल एंट्री पास कर देता हूँ। ठीक है, तो उसको हम कंसोलिडेट वाउचर बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने चार मैंने ट्रांजेक्शन अगस्त का सिलेक्ट करे, और इन चारों ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसका एक ही वाउचर क्रिएट कर दिया ऑल्ट F7 से। कितनी तारीख को साहब, 31 तारीख को मैंने एक वाउचर क्रिएट कर दिया कि ये सब तो मेरा सेल्स प्रमोशन का एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये मेरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया, एक ही सिंगल ट्रांजेक्शन फॉर मल्टीपल ट्रांजेक्शन के लिए मैंने एक कंसोलिडेट वाउचर क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो वो यहाँ से मेरा हट गया। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 चीजें मैंने आपको बताई, सिंगल वाउचर, ठीक है, मल्टीपल वाउचर, ठीक है, कॉमन लेजर जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और कंसोलिडेट वाउचर। ठीक है, तो ये 4 ट्रांजेक्शन है। इसके अलावा पोटेंशियल मैचेस, अप्लाई फिल्टर, ये मल्टीपल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो ये काम करने का इसके अंदर टैली में बैंक रिकंसिलिएशन को काम करने का तरीका है। अब देखो हम केवल मिनटों के अंदर मैं सारे ट्रांजेक्शन को एक बार कंप्लीट कर देता हूं, जिससे कि अपना काम समाप्त हो जाए पूरा। ठीक है, कंट्रोल स्पेस की से मैंने इसको सेलेक्ट करा, और ये मान लो कि मेरे सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो हैं वो मेरे कॉमन लेजर में बोल रहा हूँ कि भैया ये मेरे सारे सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस है। क्योंकि अब वीडियो को एंड कर रहे हैं, तो ये देखो सारे के सारे यहाँ पे सेलेक्ट हो गए, कंट्रोल की को प्रेस करा, और ये हमने कर दिया इसको रिकंसाइल, एंड ये हमारा काम डन।
तो इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो बैंक में हमारा चढ़ चुका है। ठीक है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। ओके, तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का आपका तरीका है। आप बैंकिंग एक्टिविटीज में आप आओगे तो कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं है जो बैंक में है या पोर्टल पे, क्योंकि आपने पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन जो थे वो यहाँ पे आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका वीडियो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप देखेंगे अनरिकंसाइल्ड के अंदर मेरा एक भी ट्रांजेक्शन नहीं है, सारे के सारे मेरे ट्रांजेक्शन रिकंसाइल्ड हो चुके हैं। एंटर की को आप प्रेस करोगे, ऑल्ट F1 की को प्रेस करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि भाई पोर्टल पे ये बैंक में ये नरेशन थी, आपने इसको सैलरी के हेड में डाला। ठीक है, वन बाय वन आप मतलब सारे ट्रांजेक्शन को देख सकते हो। देखो मैं एक बार सब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ऑल्ट F1 करोगे तो डिटेल ओपन हो जाएगी। ये ट्रांजेक्शन ब्लू पोर्टल पे ऐसे है, आपने इसको बैंक चार्जेस में चढ़ाया है। ये नरेशन ये थी, आपने इसको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट में चढ़ाया है। ये चार्जेस वाला आपने बैंक चार्जेस में चढ़ाया है। तो इस तरीके से मतलब ट्रांसपेरेंसी और आपकी विजिबिलिटी बहुत ही प्यारी इसके अंदर, बैंक को पढ़ने का तरीका जो है, मॉनिटरिंग करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा। रिकंसाइल्ड कैसे हुआ, रिकंसाइल्ड वाइल लिंकिंग हुआ है। ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मतलब बहुत ही प्यारा यहाँ पे चीजें हो चुकी हैं। आप इसको सर्च कर सकते हो, नरेशन को सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये देखो हमने जो कंसोलिडेट एक वाउचर क्रिएट करा था, 1125 रुपए का एक वाउचर क्रिएट किया था, इन 3 ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में मैंने क्रिएट करा था इसको। ठीक है, आप इनको सर्च भी कर सकते हो अमाउंट के थ्रू या सैलरी के थ्रू। मैं सैलरी लिखता हूँ यहाँ पे, जो बैंक की जो नरेशन होगी उसको हम यहाँ पे जब लिखेंगे तो वो उसको हमें सर्च करके दे देगा। ठीक है, जैसे हमने पहले लिखा था चार्जेस, तो चार्जेस के ब्याह पे उन्होंने चार्जेस हमको सर्च करके दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल चीजें कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कुछ और ज्यादा सीखने की इसमें जरूरत लगेगी। सो आप इस तरीके से टैली प्राइम 6.0 के अंदर किसी भी बैंक का स्टेटमेंट, अब बहुत सारे लोगों का होगा कि साहब टैली को पीडीएफ वाला ऑप्शन देना था। भाई पीडीएफ से एक्सेल में कन्वर्ट कर लो, बहुत आसान है। क्योंकि यहाँ पे जो आपको टैली जो फैसिलिटी दे रही है वो केवल एक ही फॉर्मेट नहीं दे रही है, यहाँ पे आप उसको एक्सेल में भी इंपोर्ट कर सकते हो, सीएसवी में भी कर सकते हो। इसके अलावा 145 बैंक्स के जो है फॉर्मेट को टैली बाय डिफॉल्ट सपोर्ट कर रही है। तो बहुत ही प्यारा यहाँ पे जो है टैली ने इनिशिएट लिया है, बहुत ही अच्छे फीचर्स यहाँ पे दिए हैं, जिसमें आपके बहुत लंबा काम, पेंडिंग काम, घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब आपको किसी भी तरीके का टीडीएल लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी तरीके का आपको डेवलपर की नीड नहीं है, आप खुद से इस काम को कर सकते हो। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। कोई भी क्वेरी आपकी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।